हो गया। चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग टॉर्क को डिराइव किए थे, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही था ना। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चालू कर दो, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को या बार मैग्नेट को रोटेट कराया जाए तो वर्क डन कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन to rotating a dipole in uniform magnetic field, तो ये डाइपोल मैग्नेटिक है, याद रखिएगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल भी लिख सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैग्नेटिज्म में क्या यूज होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल ही हम लोग यूज करेंगे। तो ध्यान देंगे, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़े थे, ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे। उसमें क्या था, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए वर्क डन हम लोग कितना निकाले थे, तो हमने वर्क डन निकाला था W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, एक और था PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, याद है बालक। अब ये आपका इलेक्ट्रिक के लिए था, हम लोग मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, MB 1 माइनस कॉस थीटा और MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। यही फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, क्लियर है। तो इसके लिए हमको डायग्राम बनाना होगा, ये तो हमको डेरिवेशन करना है। ये आपका इलेक्ट्रिक का है, ये मैग्नेटिक का है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, तो इसका डायग्राम देखिए और इसके बाद लैंग्वेज लिखकर इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसका डायग्राम वही पीछे वाला है जो हमने बनाया था, यहाँ भी डायग्राम सेम ही होगा, एक बार देखते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए लाइंस खींचेंगे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब इसमें किसी मैग्नेट को आपको रखना होगा, किसी मैग्नेट को रखा जाए, इसको रख दिए। आपने बोला कि सर रोटेट कराया जाए, क्योंकि रोटेशन के लिए वर्क डन निकालेंगे, इसको हम रोटेट करा दे रहे हैं। लीजिए, हमने इसको रोटेट कर दिया। कितना एंगल से रोटेट हमने किया, तो ध्यान देंगे हमने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया। कितना एंगल से रोटेट किया गया, थीटा एंगल से रोटेट किया हमने। तो ये बताइए कि इस मैग्नेट पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलेंगे कि अगर ये हमारा साउथ पोल है, यह हमारा नॉर्थ पोल है, तो हम पढ़ चुके हैं कि इस पे फोर्स लगेगा MB और इस पे यहां भी फोर्स लगेगा MB। रीजन क्या है, तो आपको बताया गया है मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा MB। स्मॉल m क्या है, तो पोल स्ट्रेंथ है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, MB लग गया। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है टोटल, ये टोटल 12 है। अब हमको क्या करना है, तो ये थीटा रोटेशन के लिए वर्क डन निकालना है, ठीक है। और यहां से यहां तक ये जो होगा आपका, इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है या लेंथ ऑफ डाइपोल, इसी का वैल्यू हम लोग 12 लिखे हैं।
तो हमको क्या करना है बालक, इसको रोटेट, थीटा रोटेशन के लिए आपको कितना वर्क डन करना होगा, इसी का डेरिवेशन करना है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा इसके लिए। हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे और इसके बाद डेरिवेशन करेंगे। लिखा जाए, लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट, let us consider a bar magnet or magnetic dipole, a bar magnet or magnetic dipole placed in uniform magnetic field B, placed in uniform magnetic field B, placed in uniform magnetic field B। हो गया बालक, इसी में आगे लिखेंगे, where a small m, where a small m is the pole strength, where a small m is the pole strength and 12 is the length of magnetic dipole, हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, to rotating a dipole, so we have to find out expression of work done to rotating a dipole in a uniform magnetic field B, अब डायग्राम आप बना सकते हैं और इसके बाद डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चल डायग्राम बनाइए तो। बन गया। अब आपको बताना होगा वर्क डन के लिए क्या चाहिए बालक, वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये बताइए, यहाँ पर रोटेशन के लिए जो फोर्स होता है उसको टॉर्क कहा जाता है, याद है? यहाँ पे हम लोग फोर्स नहीं यूज करते हैं, टॉर्क यूज करते हैं। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, आपको बताया गया है। टॉर्क कल हम लोग डेरिवेशन भी किए थे इसका, याद है? mb sin थीटा। डायग्राम के नीचे लिखा जाए, डायग्राम के नीचे लिखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बताइए टॉर्क कितना होता है? तो mb sin थीटा, ये कल ही डेरिवेशन हुआ था। इसको इक्वेशन कितना दिया जाए? फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वर्क डन के लिए फोर्स होना चाहिए और यहाँ पे फोर्स नहीं यूज करके उसको टॉर्क के टर्म में हम लोग लिखते हैं, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। हो गया बालक? इसके नीचे लिखा जाए, इफ मैग्नेटिक डाइपोल गेट डिस्प्लेस, if a magnetic dipole get displace
if a magnetic dipole get displaced through an angle of d theta, get displaced through an angle of d theta, then amount of work done, d theta, then amount of work done। अब यहां कहा गया कि पहले आप इसको d थीटा रोटेट कराकर वर्क डन बताइए, उसके बाद टोटल के लिए निकालेंगे। तो ये बताइए कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तब वर्क डन भी क्या होता है, छोटा ही होगा। तो आप बोलेंगे कि सर वर्क डन जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा d थीटा, तो dw इक्वल टू टाउ का वैल्यू यहां से लिख लेंगे, ये कितना होगा mb sin थीटा इनटू d थीटा। ये कैसा वर्क डन है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल विथ एन एंगल ऑफ d थीटा, आप इसको लिख लीजिए। तो ये d थीटा रोटेशन के लिए वर्क डन है। अभी हम क्या करेंगे, कंप्लीट रोटेशन के लिए वर्क डन निकालेंगे। हो गया वाला, चलिए लिखा जाए इसके नीचे, अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन, अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा। सामने देखिए, रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा। तो ये बताइए टोटल जब निकालना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा mb sin थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक, तो देखिए एक चीज ध्यान देंगे, थीटा 1 थीटा 2 रख के बनाइएगा तब तो लास्ट में थीटा 1 थीटा 2 आएगा, लेकिन आपने बोला 0 टू थीटा तो हम एक जगह 0 एक जगह थीटा लेंगे, तो यहाँ 1 2 हटा के क्या लिख लिया जाए, 0 और ये थीटा। अब dw क्या हो जाता है, w कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या रहा sin थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू थीटा। अब ये बताइए कि वर्क डन sin थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस, mb आपका बाहर है और ये रहा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा। वर्क डन माइनस, यहाँ पे माइनस अंदर है ना, माइनस को बाहर निकालिए तो माइनस बाहर mb, ये कितना होगा cos थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, तो w इक्वल टू माइनस mb। एक बार अपर लिमिट रखा जाए, थीटा की जगह अपर लिमिट, तो ये cos थीटा रहेगा, एक बार 0 रखिए cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको लिखेंगे w इक्वल टू माइनस mb और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1, माइनस को अंदर भेजिए तो इसके साथ माइनस 1 के साथ प्लस, ये हो जाएगा w इक्वल टू mb, माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा। पीछे इक्वेशन कितना था, 2 था, ये 3 हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देंगे, अगर आप 0 और ये नहीं रखेंगे थीटा तो ये रिजल्ट कितना आएगा, थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर कब आएगा, जब आप 0 नहीं रखेंगे, आप थीटा 1 थीटा 2 रखेंगे तब ये वैल्यू आएगा। ध्यान से लिखे थे, तो ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन टू रोटेटिंग अ डाइपोल है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सवाल ये भी है कि सर अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रहता तब, तो रोटेशन करते करते ये बाहर फील्ड से आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो इसमें मोशन 2 होगा, एक लीनियर होगा एक रोटेशनल होगा, और ये कहाँ आ जाएगा, फील्ड से बाहर।
जब मैग्नेटिज्म पढ़ाया गया था तो आपको दोनों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए बताया गया था। आगे बढ़ा दिया जाए। ये तो आपका वही इंटीग्रेशन ही है, केवल आपको लिमिट मिलना चाहिए फ्रॉम 0 टू थीटा। अगर 0 थीटा नहीं रखेंगे तो क्या लेके चलेंगे, थीटा 1 थीटा 2 और रिजल्ट थीटा 1 थीटा 2 में ही आएगा। बता दे इसको। हो गया। चलिए इसके नीचे लैंग्वेज लिखना होगा बालक। एक चीज और ध्यान देंगे, यही पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हेडिंग आपका पोटेंशियल रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको लिखना होता है कि वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और सेम कल लिखवाया भी था इसका, याद है। चलिए लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 and 4 are the expression of work done. Equation number 3 and 4 are the expression of work done. Are the expression of work done to rotating a dipole. To rotating a magnetic dipole लिख लेंगे। To rotating a magnetic dipole. To rotating a magnetic dipole in uniform magnetic field. To rotating a magnetic dipole in uniform magnetic field. हो गया बालक, कितना हो गया आपका, तो दोनों में से कोई याद रखिए। चलिए ये बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रोटेट किए हैं तो वर्क डन कितना होगा, mb। 0 से 180 किए हैं तो कितना है, 2 mb। 0 से 270 तक गए हैं तो कितना है, mb। और 0 से 360 गए हैं कितना है, 0। याद है, सब पीछे ही वाला है। अब कोई कहता है सर मान लिए कि हम 90 से 180 चलेंगे तब, तो केवल mb। 90 से यहां चलिएगा तो 0, क्योंकि ई प्लस में इसमें माइनस में, दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अगर कह देगा हम 180 से 270 चले हैं तो कितना, माइनस mb। अगर 270 से 360 चले तो कितना, माइनस mb। ठीक है, तो एक 90 जो भी रहेगा एक कोऑर्डिनेट वो mb रहेगा, ऊपर रहेगा तो प्लस में, नीचे रहेगा तो माइनस में। ठीक है, अगर आपको समझना हो सर ये बताइए कि एक के लिए कितना बनता है, तो ध्यान देंगे एक के लिए mb बनता है। ये भी mb, ये भी mb, क्यों, ऊपर है तो पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्लियर, ये वैल्यू है। अब कोई कह देगा हम 0 से 90 चले हैं तो वर्क डन mb। 0 से 180 चले हैं तो mb mb 2 mb। 0 से 270 तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। 0 से 360 डबल डबल कैंसिल, 0। हम बोल रहे हैं 90 से 180, 90 से 270 चले हैं तो वर्क डन कितना कितना हो जाएगा, 0। क्यों, ये दोनों जोड़िएगा तो कैंसिल हो जाएगा। याद रहेगा ये वाला, ये पीछे भी आया था, कहां पर, जब आपको इलेक्ट्रिक वाला बता रहे थे। कहीं से चलना हो, अगर आपसे पूछे कि 270 से 360 का वर्क डन बताइए, माइनस mb। 180 से 360 बताइए, माइनस 2 mb। माइनस mb कितना, माइनस 2 mb। ठीक है, 90 से 180 बताइए, प्लस mb। क्लियर है, 90 से 360 बताइए कितना, माइनस mb। क्यों, यहां से जब यहां आइएगा ये दोनों कैंसिल कर जाएगा, ये बचेगा। कोई दिक्कत वाले की इसको समझने में। चलिए अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलेंगे।
तो ध्यान देंगे अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसा डाइपोल में भी निकला था, याद है, 1/4πε0 2p/r³ एक्सियल पर, और इक्वेटोरियल पर क्या था 1/4πε0 p/r³। तो यहाँ मैग्नेटिक वाला हम लोग यूज करेंगे। एक्सियल क्या होता है बताइए तो? अगर ये मैग्नेट है और हम कह दिए कि हमको एक्सियल पोजीशन पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल किसको कहिएगा? द लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, द लाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल। ये लाइन इक्वेटोरियल कहलाता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सियल। और कहीं भी निकालिए जहां आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे कहीं निकालेंगे, इसमें यहाँ पे कहीं निकालेंगे। चलिए, तो पहले एक्सियल और इसके बाद इक्वेटोरियल। हेडिंग दिया जाए अलग, हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल हम दोनों नाम लिखवा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन। अभी तो आपको बताया है एक्सियल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एक्सियल होगा, वर्टिकल वाला इक्वेटोरियल होगा। कोई दिक्कत वाला? चलिए, तो पहले इसका डायग्राम हम बना ले रहे हैं, उसके बाद इसको डिराइव करेंगे। पहले डायग्राम समझिए। आपने बोला कि सर आप बोले हैं बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, दोनों में क्या डिफरेंस है? नथिंग। मैग्नेटिक डाइपोल को ही बार मैग्नेट और बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है, क्योंकि बार मैग्नेट में दो पोलैरिटी होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है बालक? तो देखिए, तो सबसे पहले हमको फील्ड लेना होगा। यहां पे एक मैग्नेट लेते हैं, नहीं, ये मैग्नेट हो गया बालक, और इसमें ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। और ध्यान देंगे, ये जो हमारा मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस L होता है, ये भी डिस्टेंस L होता है, और टोटल को 12 कहते हैं, याद है ना बालक? और ये आपका मिड पॉइंट हो गया 0। ठीक है, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाएगा। अब आप बोले हैं एक्सियल पर सर निकालना है, तो चलिए एक्सियल पे ही बात कर लिया जाए। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक्सियल लाइन ले लेंगे। कोई दिक्कत है? एक्सियल पोजीशन ले लिए। अब इस पर आपने बोला कि कोई एक पॉइंट लीजिए और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो यहां पर एक पॉइंट लिया गया और इसका नाम हम दे दिए पॉइंट P, और ये कहां से लिया गया है? तो मैग्नेट के सेंटर से, और कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। देख लीजिए। तो अब सवाल ये है कि सर वहां पॉइंट क्यों लिए हैं? तो इसी के लिए, टोटली मैग्नेट के लिए वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो वहां पे जैसे हम लोग डाइपोल लिए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहां टेस्टिंग चार्ज रख के टेस्ट किए थे, याद है? वहां पे टेस्ट चार्ज रख के हम लोग टेस्ट किए थे। यहाँ तो चार्ज होता नहीं है, तो आप कोई मैग्नेट इमेजिन करके वहां पे यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हम मैग्नेट रखे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मैग्नेट है। तो बताइए, इस मैग्नेट पे दोनों पोल फोर्स लगाएगा जी, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। क्यों? दोनों के पास पोल स्ट्रेंथ है। तो हमने बोला कि अगर ये N इस पर फोर्स लगाए और यहाँ पर आप मैग्नेट इमेजिन किए हैं, तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्सन। नॉर्थ साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर अगर बात किया जाए कि डायरेक्शन का, तो आप बोलेंगे कि इसका जो डायरेक्शन होगा N के लिए, ये रिपल्सन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना?
B1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नेट इमेजिन किए हैं, अभी हमने बताया मैग्नेट इमेजिन किए हैं और इसका नॉर्थ पोल इधर है, तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन। आप साउथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक में रिपल्शन होगा तो दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर इमेजिन कर लिया जाए कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड होगा। अब एक के लिए आप निकाल लिए मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका डिस्टेंस भी बताना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी चाहिए और इसका डिस्टेंस भी चाहिए। तो ये बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिखा जाए, r-l होगा। क्यों होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस r-l, तो आपने बोला कि सर ये टोटल डिस्टेंस r है और इतना आप माइनस करेंगे तो दैट इज r-l। अब इसके लिए निकालना है, तो ये बताइए साउथ पोल के लिए जब निकालेंगे तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इनवर्ड, अंदर की ओर होगा। तो इसका नाम क्या ले लिया जाए, B2, क्लियर है बालक। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए, तो आप बोलेंगे r+l, r+l, क्यों r+l ले रहे हैं बालक, तो आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस r है और ये l है, तो दैट इज कॉल्ड r+l। कंप्लीट हो गया। हमको क्या चाहिए था, हमको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए था और डिस्टेंस, दोनों निकल गया। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, किससे, तो इन दोनों डाइपोल से। इसी को एक्सप्लेन करना है, समझ में आया कि नहीं बालक, लिखिए लैंग्वेज, लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट, let us consider a bar magnet which having pole strength, a bar magnet which having pole strength small m, which having pole strength small m, which having pole strength small m, and the length of dipole, which having pole strength small m, and length of dipole, and length of dipole 2l, and length of dipole 2l, हो गया। We take a point P, we take a point P, we take a point P at a distance of a small r, we take a point P at a distance of a small r, at a distance of a small r from the center of magnetic dipole, from the center of magnetic dipole, from the center of magnetic dipole, which is placed at a distance of, which is placed at distance of a small r, which is placed at distance of a small r। डायग्राम बनाइए, डायग्राम समझना जरूरी है बालक, डायग्राम समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार दो बार हम आपको फिर से बता दें। हो गया बालक, बना लिया डायग्राम।
डिस्टेंस मेंशन करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको मेंशन करना होगा। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं डायग्राम को, और इसके बाद इसका डेरिवेशन हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक हम लोग बार मैग्नेट ले लिए, जिसको आपने मैग्नेटिक डाइपोल का भी नाम दिया है, और ये टोटल 12 होता है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जिसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन एक पॉइंट पे लिया गया है, और उस पॉइंट पर इन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये बताइए वहां निकालना है तो वहां पे आपको कोई मैग्नेट इमेजिन करना होगा, क्योंकि मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे ही फोर्स लगाता है। तो हम इमेजिन कर लिए कि वहां पे एक मैग्नेट है और उसका नॉर्थ पोल इधर ही होगा इसके सामने। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन, और इसका डायरेक्शन हो गया क्या, B1। नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, अट्रैक्शन, और इसका डायरेक्शन इधर हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो r माइनस एल, और यहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस एल। क्यों, ऑलरेडी यहां तक r है, ये भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल। अब हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो नेट कैसे निकालेंगे, ठीक है, नेट कैसे निकाला जाता है, दोनों को कैलकुलेट करके। तो ये बताइए कि यहाँ पर नेट पूछा गया, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 इक्वल होगा कि किसी का ग्रेटर किसी का लेस होगा, ये बताइए। तो ध्यान देंगे, आपने बोला कि सर दोनों का पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही होता है, m होता है, लेकिन जो नजदीक है ज्यादा फोर्स लगाएगा और दूर वाला कम लगाएगा। क्यों, स्ट्रेंथ तो बराबर है दोनों का, लेकिन ये ज्यादा दूर है, ये नजदीक है। तो याद रखेंगे B1 ग्रेटर होगा, B2 क्या होगा, लेस होगा। क्यों लेस होगा, एक नजदीक है एक दूर है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट रहेगा उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, जो दूर रहेगा उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। कब, जब आप पोल स्ट्रेंथ को कांस्टेंट लिए हैं तब। अब बताइए नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना होगा। डायग्राम के नीचे लिखा जाए, डायग्राम के नीचे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, तो B1 इक्वल टू कितना, μ0/4 कितना पोल स्ट्रेंथ m, और डिस्टेंस कितना r माइनस एल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन कितना कर लिया जाए, फर्स्ट। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे लिख दिए हैं, तो हम कंपेयर कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q/r², याद है। तो यहां पर अगर बात करें तो चार्ज तो नहीं है, तो क्या लेंगे, पोल स्ट्रेंथ लेंगे, और डिस्टेंस r है, लेकिन इसमें क्या है, r माइनस एल है। तो वही हम लोग लिए हैं, अलग नहीं है, इसको लिख लेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू नॉर्थ पोल। अभी इसके बाद हम लोग साउथ पोल ले लेंगे। ओके बालक, इसके नीचे लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल। तो देखिए साउथ पोल के लिए बालक डिस्टेंस कितना था, r प्लस एल का, ये स्क्वायर कर लेंगे। देखिए साउथ के लिए यही ना आपका डिस्टेंस है, और r स्क्वायर होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगा किस पर, पॉइंट P पर। ये केवल कैलकुलेशन ही है, बस यहां तक लैंग्वेज था, देख लिए B2 वाला। तो ये बताए B1 किसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, नॉर्थ पोल का, और B2 किसका है, साउथ पोल का। इसके नीचे लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन, ऑन द एक्सियल पोजीशन
और डैश दे देंगे। तो ये बताइए नेट को बी लिखते हैं और ये कितना होगा b1 माइनस b2 होगा बालक, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना है ये m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन है बालक, दोनों में से कॉमन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m भी है, बाहर निकाल लिया जाए। तो जब बाहर इसको करेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू m अपॉन 4 पाई, ये बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक समझने में इसको? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर रखिए इसको r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। पढ़े है ना, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये m, इसको कैसे रखा जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो कितना होगा, ये होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, इसको तोड़िए a माइनस बी पर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, यहां तक समझ में आ रहा है। और नीचे क्या होगा तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ा दे इसको, तो b इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m और ये कितना था r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, देखिए अब डायरेक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा बालक प्लस माइनस माइनस ना, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl और नीचे उतना ही रह जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, तो यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर, क्या बचेगा ये होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2 कितना होगा 4rl, m भी है ना जी, m यहाँ पे छोटा m भी है और ये कितना होगा 4rl और अपॉन में किसको रखा जाए तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको 2m इंटू 2l इंटू r लिख सकते हैं, देखिए तो अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे जो आप 4rl लिए हैं तो r को अलग कीजिए और 2 जब 4l क्यों किए हैं, इसको हटाना है। आपको पढ़ाए हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है द पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, इसको हटाने के लिए एक साथ रखा गया है कैपिटल M में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए तो समझ में आ रहा है बालक, 4rl है तो देखिए ना 2 जब 4r और l, तो अलग अलग हमने क्यों रखा है तो m12 हमने इसलिए रखा है इसको डाइपोल मोमेंट में हम चेंज कर सकें, तो m से इसको रिप्लेस करेंगे तो होगा 2mr। तो अगले स्टेप में इसको लिखा जाए या यहां भी लिख सकते हैं कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2, इसको हटाएंगे तो कितना होगा कैपिटल M, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और नीचे कितना होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। 12 हट गया ना, m इंटू 12 को ही हम लोग कैपिटल M से रिप्लेस किए हैं, स्मॉल m इंटू 12 को ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है और ये टोटल को रिप्लेस किससे किए हैं देखिए यहाँ पे। हाँ बालक क्यों किए हैं, देखिए 4 है ना 4rl, तो इसको अगर हमने बोला कि आप 2 और 2l इंटू r लिखे तो कोई दिक्कत है?
हम मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको बाहर रखे हैं। क्यों रखे हैं? इसको हटाना है। क्यों हटाएंगे? डाइपोल मोमेंट में चेंज करेंगे। वो तो साथ ही है, हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब सारा तो मल्टीप्लाई में है। अब इसके बगल में लिखिएगा तभी मालूम चलेगा कि मल्टीप्लाई में है, वहां भी तो मल्टीप्लाई में है। क्यों रखे हैं ध्यान देंगे। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है बालक, इसको हटाना है, रिप्लेस करना है। किससे? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। इसका क्या होता है देखिए ना, यहाँ पे लिखे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, 2 हो गया, इसको कैपिटल एन आर, और ये जो था वही हमने लिखा। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके नीचे होगा कि सर एल जो होता है बहुत छोटा होता है आर से। एल क्या है? तो ध्यान देंगे, एल जो है लेंथ ऑफ डाइपोल का ये डिस्टेंस है, आर ये डिस्टेंस है, तो ये बहुत छोटा होता है। तो जब एल बहुत छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो एल स्क्वायर है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो जब 0 होगा तब बी इक्वल टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना था? 2mr, याद है। और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कितना था? होल स्क्वायर। आप बोले हैं 0 लिखने के लिए, तो जब ये 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr, और ये 0 हो जाएगा बालक, तो ये क्या बचेगा? ये होगा r का पावर 4। क्यों होगा? ये 0 आप कर देंगे तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कैंसिल करा सकते हैं कि सर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर r है, तो रिजल्ट अगर लिखना हो यहीं पे लिख लेंगे। रिजल्ट अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि b इक्वल टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना? 2m अपॉन आर क्यूब, यही आपका है। या इसको 10 टू द पावर माइनस 7 भी लिखा जाता है, और ये कितना होगा? 2m अपॉन आर क्यूब। यही तो है बालक। पीछे कितना था? इक्वेशन 2 था ना, ये हो जाएगा 3। अब देखिए कहाँ तक थे आप? ये हो गया था दोनों, यहीं से लिखना है। चलिए यहाँ से लिखिए। ज्यादा लंबा नहीं है, स्लाइड ज्यादा लिए हैं इसलिए आपको लग रहा है। हो गया सबका? आगे बढ़ा जाए। चलो हो गया।
हटा जाए बालक। पहले लिख लो इसको। तो ये आपका एक्सियल के लिए निकाला गया है, आप इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल में 2 हट जाएगा, यहां से केवल हो जाएगा आपका m/r3। बोला जाए लैंग्वेज। अब इसके बाद इक्वेटोरियल वाला बच जाएगा, इसके बाद हम हो गया जी पीछे। चलो पीछे कर दे रहे हैं, जो छूटा था लिखो आपने। लैंग्वेज लिखे तो बाकी लोग लैंग्वेज लिखेंगे। कितना था इक्वेशन? 3 था। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Equation number 3 is the expression of magnetic field intensity due to magnetic dipole on axial position, हो गया बालक। तो बस इतना ही रहने दीजिए, बंद कर दो बालक।